अकबर का सिंहासन, जहां 14 साल तक शासन किया और इसके खंबे पर 7 धर्मों के डिजाइन को उकेरा गया और फिर यहां से चले गए, कभी ना वापस आने के लिए। क्यों गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साइड में खजाना रखा जाता था, इन 24 छोटी कोठरियों में। लेकिन खजाने के बाहर बनी ये छतरी गुजराती, राजपुताना शैली और वास्तुकला के हिसाब से बनाई गई, लेकिन मुगल कला नहीं थी। ऐसा क्यों किया अकबर ने, कोई नहीं जानता। 176 खंभों से बना ये 5 मंजिल का महल, जिसमें किसी भी तरफ कोई दीवार नहीं है, किस काम आता था, आज भी एक रहस्य है। लेकिन आज हम एक कोशिश करेंगे इन सब चीजों के बारे में जानने की, 99.99% सच जानने की। इसे अकबर की ख्वाबों की नगरी कहा जाता था, अकबर का स्वर्ग। लेकिन मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा और उनके साथ चली गई यहाँ की प्रजा भी, बहुत सारे सवाल छोड़कर पीछे, जिनके जवाब हम आज जानेंगे। सामने दिख रही ये इमारत दीवाने खास है, अकबर का दीवाने खास, जिसमें अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। उनके नवरत्नों में अबुल फजल, जो उनके मुख्य सलाहकार थे, फैजी, जो एक दरबारी कवि और शिक्षाविद थे, तानसेन, संगीतकार, बीरबल, जो अपनी बुद्धिमता और हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध थे, राजा टोडरमल, जो वित्त मंत्री थे और भू राजस्व प्रणाली इन्होंने विकसित करी थी, राजा मानसिंह, कौन नहीं जानता, अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना, प्रसिद्ध कवि और बैरम खान के पुत्र थे, हकीम हुमाम, उस समय के वैद्य या कहें डॉक्टर थे, मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमता और चुटकुलों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इन सब के साथ बैठकर अकबर इस इमारत में बने इस सिंहासन पर बैठे थे। इस सिंहासन को 4 रास्तों से जोड़ा गया था। एक रास्ता आने जाने के लिए था और 3 रास्तों पर तीनों 3-3 करके नवरत्न बैठा करते थे, जिनसे वो अपनी मीटिंग्स किया करते थे। अकबर का सिंहासन एक खंबे पे टिका हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर 7 धर्मों को उकेरा गया। जो सबसे नीचे वाला धर्म है वो है बुद्धिज्म को दर्शाता है, जो एक क्राउन की तरह बना हुआ है। इसके ऊपर आप जाओगे तो एक धर्म जो शायद आपने कभी ना सुना हो, उसका नाम था उमर खैया, उसको दर्शाता है। इससे ऊपर जाते ही आपको लोटस फ्लावर जैसे कुछ चीजें दिखेंगी, जो हिंदू धर्म को समर्पित था। उसके ऊपर ये सिख धर्म को अपनाता हुआ एक डिजाइन बनाया गया। फिर छोटे से जो आज दिख रहे हैं वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हुए दिखाए गए, जो एक क्रॉस को दर्शाते हैं। ऊपर जाके तो कोई थोड़े बड़े मेहराब दिखाई देंगे, जो मुस्लिम धर्म को बताते हैं। और उससे ऊपर जाते हैं तो ये डिजाइन पर्शियन डिजाइन है। आपने ये डिजाइन ताजमहल के ऊपर भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर जगह जो है उस समय फारसियों ने बनाई थी। फारसी कहें तो आज के समय में ईरान। इस खंबे के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सोचोगे कि इसको आपको पकड़ना है तो आप इसे पकड़ नहीं पाओगे, और अगर आप ये नहीं सोचोगे कि इसको पकड़ना है तो आप इसे दोनों हाथों से पकड़ लोगे। ऐसा कहा जाता है। फिलहाल इससे डिस्टेंस रखी गई है ताकि इसके पास जाए ना, नक्काशी खराब ना हो, क्योंकि ये तकरीबन 450 साल पुरानी इमारत है। यहाँ पर ये जाली देख रहे हैं, इस जाली के 2 काम हुआ करते थे और मुगल शैली में अक्सर ये बनाई जाती थी। पहला काम प्रकाश का आना, दूसरा हवा का आना। लेकिन जाली में छोटे छोटे छिद्रों की होने की वजह से इसमें हवा ठंडी होकर आती थी, जिससे अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर मीटिंग की जा सके, इस तरीके से इसको बनाया गया था। पूरी इमारत देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ज्यादातर 99% इमारत उस समय की सारी लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई, और दूसरी संगमरमर से। संगमरमर से बहुत कम, लाल बलुआ पत्थर से बहुत ज्यादा। ये पत्थर धौलपुर और करौली जिले से आता है। वहाँ के पहाड़ लाल हैं और उन्हीं पत्थरों से इसको बनाया गया। इसी जगह से निकलते इसके साइड में सामने आपको जो भवन दिखाई दे रहा है, ये खजाना भवन है। इसमें 24 छोटे छोटे खाने बनाए गए, ऐसा बताया जाता है, और उनमें खजाना रखा जाता था। और आगे बनी ये छतरी एक अपने आप में बहुत बड़ा राज है।